क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात पूरी होने से पहले ही आप अपना जवाब दे देते हो? कभी गुस्से में या जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा बोल देते हो जो बाद में खुद को ही गलत लगता है और फिर दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, ये मैंने क्या बोल दिया। अब अजीब बात यह है कि उस समय वो रिएक्शन बिल्कुल सही लगता है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो रिएक्शन हमें बिल्कुल गलत लगने लगता है। तो सवाल आता है, अगर हम सोच सकते हैं तो सोच कर रिएक्ट क्यों नहीं करते? हमारे अंदर इतनी जल्दी किस बात की होती है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कोबिता राय और आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि हम इतनी जल्दी क्यों रिएक्ट करते हैं, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि रिएक्शन असल में बनते कैसे हैं। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, साइकोलॉजी इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे समझाती है और वेदांत इस पूरे प्रोसेस को किस नजरिए से देखता है। और सबसे जरूरी, क्या इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को धीरे धीरे बदला जा सकता है? क्योंकि अगर रिएक्शन बनने में एक मैकेनिज्म यूज होता है तो उस मैकेनिज्म को समझ के हम इसको बदलना भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात नोटिस कीजिए, रिएक्शन आने से पहले क्या होता है? कोई कुछ कहता है या फिर कोई चीज अचानक बदल जाती है और फिर आपके अंदर सवाल उठने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसे क्यों हुआ। और बिना हमें पता चले आपके अंदर जवाब भी तैयार होने लगता है, कभी गुस्से में, कभी बचाव में। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है पहले हम सोच रहे हैं फिर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या हम सच में पहले सोचते हैं फिर रिएक्ट करते हैं, या फिर हमारे सोचने से बहुत पहले से रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी होती है? और ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही है। और अलग अलग रिसर्च से एक बात बार बार सामने आती है कि हमारे दिमाग में ऐसे कई सारी प्रोसेसिंग होती है जो हमें उसी वक्त कॉन्शियसली महसूस नहीं होती। इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, असल में वो रिएक्शन उससे पहले शुरू हो चुकी होती है। चलिए एक छोटे से सिचुएशन के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मान लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और अचानक से सामने वाला इंसान आपकी बात काट देता है। उसी पल आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। आपका दिमाग बिना रुके ये समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर हुआ क्या, इसने मेरी बात क्यों काटी, क्या इसे लग रहा है कि मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल आप जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप आते हैं और देखते ही देखते दिमाग इनमें से ही एक बात को सच मान लेता है, हाँ ये मुझे नीचा दिखा रहा है। और जैसे ही ये बात सच लगता है, फिर गुस्सा आता है, बुरा लगता है, मूव करने की जरूरत महसूस होती है और फिर उसी हिसाब से रिएक्शन आता है। हम तेज बोलते हैं, उनकी बात काटते हैं या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे दोस्त भी तो हैं जो अक्सर हमारी बात काट देते हैं, लेकिन तब हमें बुरा नहीं लगता। हम ये सोचते हैं कि उसकी तो आदत है बीच में बोलने की, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होगा इसलिए बीच में बोल पड़ा, या उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। और यहाँ हमारा रिएक्शन बिल्कुल अलग आता है, ना गुस्सा आता है, ना खुद को प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो फर्क सिचुएशन की नहीं है, फर्क इस बात का है कि उस पल में हमारा दिमाग क्या समझ लेता है। क्योंकि हमारा दिमाग कोई भी बात या सिचुएशन का मतलब ऐसे अचानक नहीं बनाता। वो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी यादें और पहले से बनी हुई हमारे इमोशनल पैटर्न्स के थ्रू प्रेजेंट के सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। यानी पूरा मामला सामने आने से पहले ही हमारा दिमाग अपनी तैयारी शुरू कर देता है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर इतनी जल्दी किस बात की होती है। और उससे भी बड़ा सवाल, हमारा दिमाग ऐसा बना ही क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग के बनावट में छुपा है। एक समय था जब जल्दी फैसला लेना इंसानों के लिए जरूरी था।
ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ कि वो हर बार बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंच सके, बल्कि वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि हर मुमकिन खतरे को जितनी जल्दी हो सके पहचान ले। एक वक्त था जब इंसानों की जिंदगी प्रकृति के बीच गुजरती थी और तब उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। पता नहीं कब कोई खतरा आ जाए, पता नहीं कब कोई जंगली जानवर सामने आ जाए, और ऐसे में हर बात को बैठकर पूरी तरह समझने की कोशिश करना मुमकिन नहीं था। कई बार जल्दी लिया गया फैसला ही उनकी जिंदगी बचा देता था और धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उसी तरह इवॉल्व हुआ। हर बात को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कोई असली खतरा चूक जाए तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए आज भी हमारा दिमाग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। साइकोलॉजी में इस टेंडेंसी को थ्रेट बायस या नेगेटिविटी बायस जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जाता है। यानी अगर किसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा भी खतरे का एहसास हो तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसी तरफ ध्यान देता है। अब बस वक्त थोड़ा बदल गया है, खतरे थोड़े से बदल गए हैं, लेकिन हमारे दिमाग का काम करने का तरीका बहुत हद तक वैसा ही है। इसीलिए अभी जंगली जानवरों की जगह किसी का हमारी बात काट देना, हमें रिजेक्ट करना, इग्नोर करना या फिर हमें नीचा दिखाना भी हमारे दिमाग को थ्रेट सिग्नल की तरह लगता है। वो तुरंत एक्टिवेट होता है, सतर्क होता है, और इसी वजह से कई बार पूरी बात समझने से पहले ही रिएक्शन आ जाता है। इसका मतलब रिएक्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दिमाग का स्वाभाविक काम है। और कई बार रिएक्शंस हमारे कॉन्शियसली सोचने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात नोटिस किया है, रिएक्शंस अपने आप आते हैं, लेकिन अगले ही पल हम कहते हैं मैंने रिएक्ट किया। साइंस और साइकोलॉजी हमें ये तो बता देती है कि रिएक्शंस बनते कैसे हैं, लेकिन वेदांत इससे एक और कदम आगे बढ़ता है। उसके मुताबिक असल सवाल ये नहीं है कि रिएक्शन कैसे बनता है, असल सवाल ये है कि जो रिएक्ट कर रहा है क्या वही मैं हूँ। और वेदांत इस सवाल का इतना गहरा जवाब देते हैं कि अगर इसे सिर्फ सुना ना जाए बल्कि सच में समझा जाए तो हम खुद को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। ये सच है कि हर रिएक्शन हमारे अंदर ही बनते हैं, वो हमारे मन का एक हिस्सा है। लेकिन क्या रिएक्शन ही हमारी पूरी सच्चाई है? अब अपनी जिंदगी को थोड़ी और गहराई से देखिए। ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आपने कभी कोई रिएक्शन दिया और उसके तुरंत बाद आपको ये फील हुआ कि मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। अब सोचिए, अगर उस पल में रिएक्शन ही आप थे तो फिर जो उस रिएक्शन को देख रहा था, जज कर रहा था, वो कौन था? यही वेदांत एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हमारे अंदर गुस्सा आता है, डर आता है, विचार आते हैं, रिएक्शंस आते हैं। ये सब हमारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन ये सब मिलकर भी हमारी पूरी सच्चाई नहीं बना सकते, हमारी पूरी पहचान नहीं बन सकते। जैसे एक आईने में अलग अलग तस्वीरें आती हैं। अगर आप मुस्कुराते हुए देख रहे हो तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा, अगर आप गुस्से में हो तो आपका गुस्से वाला चेहरा दिखेगा। लेकिन तस्वीरें बदलने से या चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने से आईना नहीं बदलता। उसी तरह हमारे अंदर अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग रिएक्शंस आते रहते हैं, लेकिन उन सब को देखने की क्षमता भी हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, हमारे अंदर ही वो होती है। और इसी बात को समझना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि जिस पल हम ये समझने लगते हैं कि हमारे अंदर रिएक्शंस तो आ रहे हैं लेकिन हम वो रिएक्शन नहीं है, उसी पल एक छोटा सा जगह बनने लगता है, एक छोटा सा गैप बनने लगता है आपके और आपके रिएक्शंस के बीच। और तब हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, हम पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर एक नया रेस्पॉन्स चुन सकते हैं। और यही समझ धीरे धीरे हमारे जीने का तरीका बदलने लगता है, क्योंकि पहले जब रिएक्शंस आते थे हम उसे अपने से अलग नहीं देख पाते थे।
गुस्सा आया तो लगता था मैं गुस्से में हूँ, हर्ट हुआ तो लगता था मुझे जवाब देना है, डर आया तो लगता है मुझे खुद को बचाना है, क्योंकि उस पल रिएक्शंस और हमारे बीच कोई दूरी नहीं होती थी। लेकिन जब ये बात समझ आता है कि रिएक्शन हमारे अंदर तो उठ रहे हैं लेकिन हम अपने रिएक्शंस नहीं हैं, तो वहां एक नई जगह बनने लगती है। अब गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा ही फैसला नहीं लेता, डर भी आता है लेकिन डर ही रास्ता नहीं दिखाता। अब भी किसी की बात चुभती है लेकिन तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि पहली बार हम अपने रिएक्शंस को उसके अंदर से नहीं देख रहे हैं, हम एक ऑब्जर्वर के रूप में अपने ही रिएक्शंस को होता हुआ देख रहे हैं। रिएक्शंस अब भी आएंगे लेकिन वो अब हमारे मालिक नहीं बन सकते। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई बात हो और आपको तुरंत रिएक्ट करने का मन करे तो कुछ देर के लिए रुकिए और देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस पल आप उनको देख पाते हैं उसी पल में आपके और आपके रिएक्शंस के बीच एक दूरी बन जाती है, और वही दूरी आपको एक चॉइस देती है चूज करने का कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं आएंगी ही नहीं, रिएक्शंस आएंगी ही नहीं। असली फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी आ रहा है वो आपकी पूरी पहचान ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।